चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो वक्त और सच्चाई के बीच की पूरी लकीर को ही मिटा देती है। मेरा मतलब है लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। हम बात कर रहे हैं देवकुंड की, एक ऐसा गांव जो रात में तो होता है लेकिन सुबह होते ही गायब। इस एटमॉस्फेरिक चर्चा में हम इस पूरे मामले और एक बिल्कुल दिमाग हिला देने वाले टेम्पोरल पैराडॉक्स को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर ये रहस्य क्या है। इमेजिन कीजिए एक बेहद घनी, अंधेरी और बरसाती रात। 4 यात्री, फोटोग्राफर राघव, उनका टैक्सी ड्राइवर शंभू और 2 दोस्त रिया और कबीर कई घंटों से इस सुनसान, कोहरे से भरे पहाड़ी रास्ते पर भटक रहे हैं। थके हारे, रास्ता भटके हुए, तभी अचानक उस घने धुंध के बीच से एक हल्की पीली रोशनी चमकती है। सामने एक गांव था। वहां एक टूटे हुए लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था देवकुंड। लेकिन यहां सबसे अजीब बात क्या थी? ये गांव किसी भी नक्शे या जीपीएस पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पर उस वक्त, उस तूफानी रात में वहां शेल्टर लेने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब जैसे ही ये लोग गांव में एंटर करते हैं, उन्हें बिल्कुल बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी मिलता है। और वो उन्हें देखते ही जो पहला सवाल पूछता है ना, वही किसी के भी होश उड़ा दे। उसने पूछा, तुम लोग रात में यहां कैसे आ गए? उसकी आवाज में एक ऐसी सिहरन थी जो सीधे हड्डियों तक चुभे। गांव में कहीं कोई बिजली नहीं थी, लेकिन हर घर के बाहर लाल रंग की लालटेनें जल रही थीं और हवा में एक अजीब सी बेचैन करने वाली महक थी, जैसे गीली मिट्टी और धुएं का मिश्रण। ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी जगह वक्त के किसी पिछले हिस्से में फ्रीज हो चुकी हो। खैर, गांव वालों ने उन्हें रुकने के लिए एक पुराना सा घर दे दिया। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। रिया जैसी अंदर आती है, वो बुरी तरह चौंककर वहीं जम जाती है। क्यों? क्योंकि दीवार पर एक पुरानी, धूल भरी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में 4 लोग खड़े थे और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो चारों एग्जैक्टली उन्हीं यात्रियों, राघव, रिया, कबीर और शंभू जैसे दिख रहे थे। एग्जैक्ट कार्बन कॉपी। बस फर्क ये था कि तस्वीर ऐसी लग रही थी जैसे दशकों पुरानी हो। राघव ने हालांकि इसको एक इत्तेफाक मानकर टाल दिया, लेकिन सच बताऊं, यहां से जो टेंशन बिल्डअप होना शुरू हुई है वो अब रुकने वाली नहीं थी। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, चीजें अजीब से भयानक होने लगती हैं। रात करीब 10 बजे पूरे गांव पर एक अननेचुरल, गहरी खामोशी छा जाती है। कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा, किसी इंसान की आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा। फिर ठीक आधी रात को दूर किसी मंदिर की घंटी गूंजती है और 12:05 पर जो होता है वो सच में डरा देने वाला है। खिड़की के बाहर दर्जनों गांव वाले आ खड़े होते हैं। वो सब चुपचाप अंदर घूर रहे हैं। चेहरे पर एक बहुत ही अनसेटलिंग सी मुस्कुराहट है और सबसे डरावनी बात, उनकी आंखें पूरी तरह से काली हैं, पिच ब्लैक। कबीर घबराकर पूछता है, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी वो सब एक साथ मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाते हैं। इस नाइटमेरिश अनुभव के बाद इन चालों ने डिसाइड किया कि सुबह होने से पहले ही यहां से निकल लेना बेहतर है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखते हैं, बूम, वो सारा भ्रम एक झटके में टूट जाता है। कल रात जहां घर खड़े थे वहां अब कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं। सारे के सारे घर पूरी तरह से गायब हो चुके थे और उनकी जगह अब सिर्फ और सिर्फ पुराने टूटे फूटे खंडहर बचे थे। ये झटका अकेला नहीं था। अब उन्हें इस जगह का असली रूप दिखना शुरू होता है। रात में जो लाल लाल लालटेनें चमक रही थी ना, वो सब गायब हैं। उनकी जगह सिर्फ जले हुए, कोयले बन चुके लकड़ी के खंभे खड़े हैं। पूरा गांव इतना वीरान और उजड़ा हुआ लग रहा है जैसे यहां बरसों से किसी इंसान ने कदम ही ना रखा हो। ये बदलाव इतना सडन और इतना बड़ा था कि किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर दे। तो सबसे अहम बात यह है कि असल डर तो अब सामने आता है। रिया के कांपते हुए हाथ जमीन पर पड़ी एक जंग खाई हुई प्लेटिका उठाते हैं। उस पर बेहद साफ शब्दों में लिखा था, देवकुंड गांव आग में नष्ट 1983। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जिस गांव में उन्होंने पूरी रात बिताई, जिन लोगों से बात की, जिन्हें उन्होंने देखा, वो लोग और वो गांव तो 40 साल पहले ही आग में जलकर राख हो चुके थे। ये रेवलेशन किसी भारी सदमे से कम नहीं था। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है इस कहानी की डुअलिटी को। एक तरफ आधी रात का इल्यूजन है, जहां घर बिल्कुल ठीक हैं, लालटेनें जल रही हैं और गांव वाले शांत मुस्कुराते हुए भले थोड़े अजीब दिख रहे हों। लेकिन दूसरी तरफ सुबह का सच है, जले हुए खंडर, बिखरी हुई राख, और गांव वाले वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते जब तक कि उनका असली जला हुआ सच सामने नहीं आ जाता।
रात का भ्रम और सुबह के कड़वे सच का ये कॉन्ट्रास्ट सच में माइंड बेंडिंग है। चलिए अब इस फ्रेंटिक क्लाइमैक्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर देखते हैं। स्टेप 1, राघव देखता है कि उनकी टैक्सी के चारों तरफ गीली मिट्टी में दर्जनों पैरों के निशान हैं, जैसे रात भर उन अदृश्य लोगों ने गाड़ी के चक्कर काटे हों। स्टेप 2, वही बूढ़ा आदमी वापस आता है, पर इस बार उसकी स्किन पूरी तरह से जली हुई है, राख जैसी काली। स्टेप 3, वो एक दिल दहला देने वाला कन्फेशन करता है। वो कहता है, हम हर रात लौटते हैं ताकि कोई हमें भूल न जाए। ये कोई टिपिकल भूत की कहानी नहीं है दोस्तों, ये इंसानी दिमाग के सबसे गहरे डर, भुला दिए जाने के डर से जुड़ी है। और आखिर में स्टेप 4, देखते ही देखते पूरे गांव में अचानक आग की लपटें उठने लगती हैं। शंभू फ्रेंटिकली टैक्सी भगाता है और वो वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकलते हैं। अब थोड़ा रुकते हैं, इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 40। कई घंटों की उस जानलेवा सांसें रोक देने वाली ड्राइव के बाद जब वो चारों बुरी तरह से डरे सहमे हुए हाईवे पर आते हैं तो उन्हें एक छोटा सा ढाबा मिलता है। वहां रुककर वो घबराहट में पानी मांगते हैं, पर जैसे ही वो ढाबे के मालिक के सामने देवकुंड का नाम लेते हैं ना, ढाबे वाले के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता है, एकदम सफेद। वो कांपती हुई आवाज में कहता है कि देवकुंड गांव, वो जगह तो ठीक 40 साल पहले ही जलकर राख हो चुकी थी। और यहीं से आता है इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा दिमाग घुमा देने वाला सवाल। ढाबे वाला उन्हें दीवार पर टंगी 1983 की एक पुरानी अखबार की कटिंग दिखाता है, जिसमें उस गांव के जलने की रिपोर्ट छपी थी। लेकिन उस तस्वीर के बिल्कुल कोने में 4 धुंधली आकृतियां खड़ी थी, राघव, रिया, कबीर और शंभू। सोचकर देखिए, अगर वो गांव 40 साल पहले ही जल चुका था तो ये आधुनिक यात्री 1983 के उस अखबार की तस्वीर में कैसे कैद हो गए? क्या वो रात में सच में वहां गए थे, या फिर वक्त का कोई अजीब सा लूप था और वो हमेशा से उस आग का हिस्सा थे? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद उन जले हुए खंडरों के बीच ही कहीं दफन है। क्या वक्त के इस चक्रव्यूह को कभी सुलझाया जा सकता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देता है।